हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम लोग फिर से डीआई करेंगे। एक पिछली बार बार ग्राफ डीआई था, ठीक है, और उसके साथ रेशियो था। और इस बार लाइन ग्राफ डीआई है और उसके साथ रेशियो है। तो लाइन ग्राफ डीआई विथ अर्थमेटिक के साथ अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है इसमें क्या होता है कि दो डाटा दिए गए होते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था इससे पहले की क्लासेस में, बहुत सारी क्लासेस में, एक पीछे की क्लास को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, और उसमें सब में क्या पढ़ा था कि एक ग्राफ और उसके ऊपर क्वेश्चन, एक ग्राफ और उसके ऊपर क्वेश्चन। बट ऐसा नहीं है इस वाले में, क्योंकि इसमें एक ग्राफ है, फिर उसके बाद दूसरा एक टेबल बनी हुई है और उस टेबल से रिलेटेड और ग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही सरल होता है इसको, पर अगर आपने कर लिया तो आपके नंबर पूरे हो जाएंगे। और अलग अलग इस एग्ज़ाम्स में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब जैसे कि आपका एसएससी हो गया, उसमें दो क्वेश्चंस आएंगे, रेलवे में एक ही क्वेश्चन आएगा, और एसएससी में भी एक ही क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है। स्टेट एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और बहुत सारे पुलिस वगैरह में दो या तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे। पेट में आपको तीन से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं या तीन मिल सकते हैं। एस बैंक वगैरह में पाँच मिलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन की संख्या आगे पीछे हो सकती है। पर हाँ, डीआई एक ऐसा चीज़ है जो आपको हर पेपर में मिलेगा। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं कि एक मिले, दो मिले, तीन मिले, पर नंबर तो एक एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलो देखा जाए तो इसमें क्या क्या कहा गया है। सॉरी, थोड़ी सी आवाज़ आपको गड़बड़ लग रही होगी, तबीयत सही नहीं होने के कारण ऐसा है, ठीक है ना। तो चलो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दिए गए लाइन ग्राफ में अलग अलग दुकान है। कौन कौन सी दुकान है? ए बी सी डी, ठीक है ना। और इनके द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या में कुर्सी और मेज़ की संख्या को दर्शाता है। अब ये दिखाया गया, इसका मतलब ये है कि जो 800 है ना, इसमें मेज़ और कुर्सी दोनों है 1000। बी वाली दुकान है, उसमें मेज़ और कुर्सी दोनों है 500 हैं इसमें सी वाले में, और 850 हैं इसमें डी वाले में। तो ये सब आपको दिखाता है। और उसमें भी दिखाता है कि ए में जो मेज, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल सोल्ड एंड चेयर सोल्ड। मेज आगे है, कुर्सी पीछे, तो मेज की संख्या 5 और कुर्सी की संख्या 3 रेशियो में, ये ऐसा कुछ दिखा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, तो इसको ज़रा सा पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। और ये हमारा जो एरिया रहेगा, राइटिंग एरिया रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिखूँगा। तो लिखा हुआ है कि दुकान ए द्वारा बेचे गई मेज की संख्या दुकान बी द्वारा बेचे गए मेज की संख्या का अनुपात कितना है। अच्छा, ए द्वारा बेचे गए, अब हम ए की बात कर लेते हैं। ए में है कितने? टोटल है 800, ठीक है। ये आपको दिखाना, टोटल है यहाँ पर ये वाला 800, क्लियर। अब 800 में से मेज और कुर्सी का अनुपात कितना है? 5 और 3। तो हमें इतना पता है कि हम टेबल को हम 5x मान लें और मेज को हम क्या मान लें, सॉरी, कुर्सी को क्या मान लें, 3x मान लेते हैं। x मान करके तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और 3 मिला करके कितना? 8x। और 8x की वैल्यू कितनी है? टोटल कितना है? 800। 8x की वैल्यू है 800, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। 800, 100, ये 8 का नाम 8, तो 100 हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारा जो मेज है ना, वो हो जाएगा कितना? 500, और कुर्सियाँ हो जाएंगी 100 इंटू 3 यानी 300, क्लियर। तो इसमें से 800 में से हमको पता है कि टेबल एंड चेयर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा आपका 300। मैं बहुत ही ईजिली बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्लो। आपको इतना स्लो करना नहीं है, आपको सीखना है, इसलिए स्लो सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ। अब बी की बात करते हैं। 1000 है, टोटल आइटम 1000 है। और बी की बात करें, इसमें से 2 और 3। चलो, मैं 2 और 3 को, इसको मैं 2x मान लेता हूँ और इसको मैं 3x मान लेता हूँ। मिला करके ये 5x हो जाएगा। और 5x की वैल्यू किसके बराबर है? 1000 के बराबर है, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 यानी कि 200। अब x की वैल्यू 200 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा, और 2 3 कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ रही है, क्लियर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है बी वाले में टेबल और चेयर की बात करें, यहाँ टेबल है, यहाँ चेयर है, तो ये आपका टेबल आ जाएगा 400 और सी चेयर आ जाएगा आपका 600, क्लियर।
इस डाटा को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब आपसे ये कहा गया है कि ए द्वारा बेचे गए मेज की संख्या, बी द्वारा बेचे गए मेज की संख्या, यानी ए भी मेज लेना है और बी भी मेज लेना है। तो ए की मेज कितनी है? 500 है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 500, और बी के द्वारा मेज की संख्या कितनी है? वो 400 है, तो ये आ जाएगा आपका 400, और 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5:4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने किया है आवश्यकता से ज़्यादा अधिक कैलकुलेशन, और बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पर। आपको फटाफट करना है, जैसे 5 3 8 की वैल्यू 800 यानी 500 300, 3 2 5 की वैल्यू 1000 यानी 200 यानी 400 600, ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 400, 5 और 5 4, लो हो गया ओरल, ठीक है। आपको इस तरह से करना है। तो आई होप सो आप ध्यान देंगे, ठीक है ना, क्लियर। देख लीजिएगा, अगर कोई इस किसी तरीके का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं उसमें। चलिए इसको करते हैं कैंसिल और आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अगले में कहा गया है क्वेश्चन में कि ये देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि दुकान सी द्वारा बेची गई कुर्सी दुकान बी द्वारा बेची गई मेज की संख्या का अनुपात कितना। अच्छा, पीछे वाला जो कैलकुलेशन आपने की होगी वो तो रखी होगी, उन सबको सेव करके रखना बचा करके। अब सी द्वारा बेची गई कुर्सी, अच्छा सी द्वारा बेची गई टोटल आइटम कितना है? 500, इतना तो हमको पता है। और सी द्वारा ये कितना है? 7 और 3, तो इसको मैं एक बार 7x मान लेता हूँ, इसको मैं 3x मान लेता हूँ, मिला करके ये 10x हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 500, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50, यही हो जाएगी ना। अब 50 आ जाएगा तो 5 सते 35, 350, ये 350 हो जाएगा। और ये 5 3 15, ये 150 हो जाएगा। तो इसका मतलब है सी में जो 500 है ना टोटल आइटम, उसमें से टेबल और चेयर की बात करें तो टेबल है 350, चेयर है 150, ठीक है ना। अब हमसे ये कहा गया है कि सी द्वारा बेची गई कुर्सियों की संख्या, चेयर कुर्सियों की संख्या, ठीक है, यानी 150 आ गया। और बी द्वारा बेची गई मेज की संख्या, अच्छा बी द्वारा बेची गई मेज की संख्या कितनी थी? टेबल की संख्या कितनी थी? 4 थी ना, यहाँ पर 200 आया था तो 2 दूनी 4 था, 400, ठीक है, से कितनी अधिक है? नहीं सॉरी, कितना प्रतिशत है? तो 150 जो है वो 400 का कितना प्रतिशत है? निकाल लीजिए, बहुत आसानी से निकल आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 से इसको काट सकते हैं हम लोग, इसको कितना आ जाएगा? 4 3 12, और अरे यार इसको 25 चौको 100 काट देते ज़्यादा सही था, पर कोई बात नहीं। 4 3 12 30 आया, 4 सते 28.5, तो 37.5% है, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया। चलिए अगला करें, इसको हटाते, अगला देखते हैं। कहा गया है कि डी द्वारा बेची गई मेज और कुर्सी के बीच का अंतर कितना है। अच्छा, डी द्वारा बेचे गए ये 850 है ना, डी द्वारा बेचे गए कितना? 850। डी द्वारा बेचे गए ये है कितना? 12x और 5x, और हमसे कह रहा है अंतर ज्ञात करो। तो 12 और 5 मिला करके 12 5 17, तो 17x की वैल्यू है 850, 17 पचे 85 यानी कि x की वैल्यू 50। अब x की वैल्यू 50 के बाद यहाँ रख करके भी माइनस कर सकते हो, ये तो तरीका है, या पहले ही माइनस कर दो। 12 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 7x, और 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 50, 7 बना 35, तो 350 इसका अंतर आ जाएगा, हो जाएगा आराम से, क्लियर। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कहेंगे कि हाँ लेवल है इसका। जैसे आपसे कहा गया कि दुकान ए द्वारा बेची गई
मेज की संख्या 20% अधिक होती और उसी दुकान द्वारा बेची गई कुर्सियों की संख्या 120 कम होती, तो मेज और कुर्सी के बीच का अनुपात कितना होता। अच्छा, अभी हमने ए के लिए आंकड़े निकाले थे ना, याद है? ए के लिए कितना था? 800 वाला। या देखो ये 800 वाला। हम ए के लिए बात करें तो ये 500 था, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से कर दूं, मैं रेड कलर का इस्तेमाल करूं, ठीक है, ज़्यादा सही था, वो खिलेगा। तो 800 में, ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड, इसको यहाँ रखते हैं। 500 में 500 कहाँ, सॉरी 500 कह रहा हूँ मैं, इसको 800 लिखना चाहिए था। जस्ट 1 सेकेंड ना, ठीक है, ओके। तो इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। ए में कितनी है? 800, जिसमें से कितना था? 500 और 300, यही था ना, ये टेबल था। और ये अब ये कह रहा है कि मेज यानी टेबल की संख्या में 20% अधिक होता। अच्छा, 20% अधिक होता है तो मतलब 500 का 20% अधिक यानी 120%, ठीक है, यानी 12 पंचे 60, तो टेबल कितनी हो जाती? 600। ये 600 आया ना, यानी कि यहाँ पर हो जाता 600 नया। और इसमें 300 वाले में कह रहा है क्या कि कुर्सियों की संख्या 120 कम होती, 120 कम होती यानी कि 180, ठीक। अब ये कह रहा अनुपात कितना होता, तो 600 और 180 का क्या अनुपात होगा? 0 से हम 0 काट दें, ठीक है, 6 से काटें, 6 त्रिक 18, 6 दाम 60, यानी कि रेशियो कितना आएगा? 10:3, और यही हमारा सही आंसर है। क्लियर? तो इस तरीके से करेंगे, हालांकि कठिन नहीं था, बट यही है ना, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो कभी कभी तो क्या होता है कि इतना बड़ा सवाल देख करके ही लगता है कि नहीं 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 अब ये नहीं होगा, ऐसा लगता है। चलिए आखिरी सवाल देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि यदि दुकान डी द्वारा बेची गई कुल संख्या में 40% गेमिंग कुर्सियाँ थी, 30% कार्यालय की कुर्सी थी और शेष आर्म कुर्सियाँ थी, ठीक है, तो डी द्वारा बेचे गए आर्म संख्या कितनी होगी? अच्छा, एक चीज़ बताना, डी द्वारा बेची गई कुर्सियों की संख्या है कितनी? हमने ये निकाला नहीं था ना, ये देखो पूरी टोटल कितनी थी? 850। ये कितना आ जाएगा? 12 और 5, 12 5 17, तो 17x की वैल्यू किसके बराबर है? 850 के बराबर है। 17 पचे 85, यानी x की वैल्यू किसके बराबर है? 50 के बराबर है। एक पार्ट्स की वैल्यू 50, तो 12 पार्ट की वैल्यू अगर मैं डी की बात करूं तो डी में है 850, ठीक है, जिसको 12 और 5 के, तो 12 पंचे 60 यानी कि 600। टेबल की संख्या 600 आ गई और 25 पचे 125, 5 पचे 25 250, और चेयर की संख्या आ गई आपकी 250। अब हमसे कहा गया है चेयर के बारे में, क्या चेयर के बारे में हमसे ये कहा गया कि कुल संख्या, देखो कुल संख्या में 40% गेमिंग संख्या थी और 30% कार्यालय कुर्सी थी और शेष आर्म कुर्सियाँ थी, तो डी द्वारा आर्म कुर्सियाँ। एक चीज़ बताना कि 40% हो गई गेमिंग की कुर्सियाँ, 30% हो गई कार्यालय कुर्सियाँ, मिला के 70% हो गई, तो बची कितनी? 30%। 100 में से 70 घटाओगे तो बची कितनी? 30%, और वो 30% इसमें से ही होंगी, तो कितनी आ जाएंगी? 25 से 75 पर। चलो देखते हैं इसको, 250 का सिर्फ 30% निकाल लो, यही हमारी आर्म कुर्सियाँ होंगी। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 से कितना हो जाएगा? 75, ठीक। तो आवश्यकता से अधिक मैंने लिखा है क्योंकि समझाना पड़ा है, बाकी इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं था, ठीक है, एकदम दम नहीं है, आराम से इसको करा जा सकता है। यहाँ से 250 निकालने के बाद 4 3 7 बचा 30, 250 का 3 यानी कि 25 3 75, बोलो ओवरऑल हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस रहे, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आगे नहीं है ना, हाँ दूसरी डी आई है, तो आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई डाउट लगा हो किसी भी तरीके से, तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमें इस चीज़ पर समझ में नहीं आया, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।